Hello, my dear students. In this lesson, we will discuss about the physical quantities and measurement, class 7 ICSC. In this part of video, we will discuss about what is mass and weight as well as how to measure the mass. So first of all, we will discuss about what is measurement. क्या होता है measurement? Actually, measurement is very important in our life. जैसे कि हम शुगर कितना डालते हैं कप में चाय बनाते वक्त, या जो हम कपड़े पहनते हैं उसका मेजरमेंट. सो मेजरमेंट इज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ इन आवर लाइफ. सो हाउ डू वी मेजर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? हम मास कैसे मेजर करते हैं? सपोज आप इमेजिन करो कि आप अगर मून पे गए हो और वहाँ पे हम वेइंग मशीन से हम हमारा वेट लेते हैं, तो और हमारा अर्थ पे हमारे बॉडी का वेट और मून पे हमारे बॉडी का वेट, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? इज देयर एनी डिफरेंस या सेम रहेगा? क्या सोचते हो आप? सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, first of all, we will learn the definition of mass and weight. So, what is mass? Mass is the quantity of matter contains in a body. बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको कहते हैं हम मास. ओके, मास मतलब क्या है? उस बॉडी के अंदर जो कुछ बॉडी है जिसका हम मास देख रहे हैं, उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज मास. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर प्लेस हम चेंज करते हैं, समझो फॉर एग्जांपल अर्थ के ऊपर जो कुछ मास है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ऑन अ मून ऑल्सो. ओके, मून के ऊपर भी उतना ही रहेगा, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा. मगर वेट के केस में द वेट ऑफ बॉडी इज क्या है? फोर्स है. वेट मतलब क्या रहता है? एक फोर्स रहता है विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर. ओके, तो अर्थ के ऊपर हम जो समझो वेट लिए, तो वेट क्या है? वो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज वेट. ओके, तो वेट क्या रहेगा? वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि इट कैन बी चेंज और इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. मतलब अर्थ पे जो फोर्स है दैट फोर्स विल बी डिफरेंट देन मून पे क्या हो रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अलग रहेगा, अर्थ का अलग रहेगा, सन का अलग रहेगा, मार्स का अलग रहेगा. मतलब वेट ऑफ दैट बॉडी कैन बी चेंज ऑन द अर्थ एज वेल एज मून. मून पे अलग रहेगा और अर्थ पे अलग रहेगा, सन पे अलग रहेगा. बट मास विल नॉट बी चेंज. मास चेंज नहीं होगा प्लेस टू प्लेस, मगर वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है. सो मास इज अ कांस्टेंट बट वेट इज अ नॉट कांस्टेंट. ओके, समझ में आ गया? नाउ वी विल कंपेयर मास एंड वेट. मास और वेट को हम कंपेयर करते हैं. कंपेयर करके हम स्टडी करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा. नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू क्वांटिटी, मास एंड वेट. द फर्स्ट वन, बोथ मास एंड वेट आर द फिजिकल क्वांटिटी. दोनों भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भी है. ओके, विद द मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट. मेजरमेंट करने के बाद हम उसको नंबर्स और यूनिट में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. दीज आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज अल्दो दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. दोनों भी एक दूसरे की क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है. सो द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई मतलब क्या? स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम. मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है. और एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन. ओके, ये ध्यान रखना है आपको. मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है, मगर वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन है, एसआई यूनिट. नाउ द फार्मूला टू फाइंड द वेट ऑफ बॉडी. वेट ऑफ बॉडी निकालने के लिए फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू मास इंटू जी. ओके, दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं उसको. तो आपको इतना ध्यान रखना है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी से हम वेट निकाल सकते हैं. ओके, वेट वेराइज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. जैसे हमने बोला है कि अगर प्लेस चेंज करेंगे तो वेट कैन बी चेंज. प्लेस मतलब समझो हम यहाँ पे आज लंदन में है और कल हम समझो यूएस में गए, तो वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं है. अर्थ समझो यहाँ पे एक अर्थ है और हम मून पे गए, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अलग है तो वेट कैन बी चेंज. ओके, वैसे हमें डिस्कस करना है. नाउ एग्जाम्पल, द बॉडी ऑन अ मून वे 1/6 ऑफ वॉट इट वे ऑन अ अर्थ. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि समझो एक बॉडी है जिसका वेट 36 न्यूटन है, किस पे? अर्थ के ऊपर. तो उसका 1/6 किस पे रहेगा? मून पे रहेगा. मतलब 1/6 मतलब 36 इंटू 1/6. तो क्या आएगा? 6. सो मून के ऊपर वो कितना रहेगा? 6 न्यूटन रहेगा. मतलब मून के ऊपर उसका वेट कम रहेगा. तो दैट वेट इज चेंज्ड टू फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. अर्थ के ऊपर इतना है तो
मून पे इतना है। सो इसलिए हम कहते हैं कि वेट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, और वेट क्या करता है, चेंज होते रहता है प्लेस टू प्लेस। नाउ ऑर्डिनरीली व्हेन वी स्पीक ऑफ द वेइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम मार्केट में जाके हम बोलते हैं कि वेट करना है किसी ऑब्जेक्ट का, या हम समझो शुगर लेते हैं 1 किलोग्राम शुगर, ओके, या समझो कुछ और चीज़ें लेते हैं हम बाज़ार में से, तो वो जब हम बोलते हैं कि मुझे 1 किलोग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए, 10 किलोग्राम चाहिए, तो दैट इज़ नॉट वेट एग्जैक्टली, बट दैट मीन्स दैट आर द मास। ओके, 1 किलोग्राम शुगर, हम इसका वेट बोलते हैं कि इसका वेट कितना है, 1 किलोग्राम है, मगर एक्चुअली वो क्या रहता है, उसका मास रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 1 kg इज़ 9.8 न्यूटन। ओके, ऑलरेडी नोन, ये 9.8 न्यूटन कांस्टेंट है। 1 kg मास अगर रहा तो वेट कितना रहेगा, 9.8 न्यूटन रहेगा। नाउ मेजरमेंट ऑफ मास, मास को हम मेजर कैसे करते हैं, ओके, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। द फर्स्ट वन इज दैट इज कॉमन बीम बैलेंस। कॉमन बीम बैलेंस बोलते हैं उसको, ये कॉमन बीम बैलेंस है। इसमें जो नॉन वेट है उसका कंपेयर हम अननोन वेट से करते हैं। समझो फॉर एग्जांपल मुझे शुगर देना है 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम ये वेट मैं कहाँ पे रखूँगा, ये मुझे नॉन है तो ये यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ पे मैं इसका कंपेयर करके मतलब एग्जैक्टली बैलेंस करके उतना जो सामान है या उतना शुगर है वो मैं दूंगा या उसकी काउंट करूँगा, उसको बोलते हैं द कंपेयर डायरेक्टली विद द नॉन मास। ओके, दिस इज़ अ कॉमन बीम बैलेंस। नाउ द फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस क्या रहता है, ये इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा रहती है। इट कैन बी मेजर्ड द मासेस अप टू द 1 kg, 1 किलोग्राम तक मास हम इसका काउंट कर सकते हैं, इसमें काउंट कर सकते हैं, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 10 mg एक्यूरेसी है। ओके, मतलब 10 mg तक आगे पीछे रह सकता है। ओके, द बेस बोर्ड हैविंग अ लेवलिंग स्क्रू, इसमें एक बेस बोर्ड है, और बेस बोर्ड में क्या रहता है, एक लेवलिंग यहाँ पे नीचे ये लेवलिंग स्क्रू है। तो लेवलिंग स्क्रू क्या करता है, यहाँ पे हाइट एडजस्ट करता है इसकी। ओके, द हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ द ब्रास और एल्यूमिनियम, हॉरिजॉन्टल बीम ये ब्रास और एल्यूमिनियम से बनी वाली, और यहाँ पे नाइफ एज है, ये ब्रास या एल्यूमिनियम से बनती है। तो इसका यूज़ करते हैं, ये फिक्स रहते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग, एक पैन है और यहाँ पे एक पैन है, दो पैन अलग अलग लटकाए वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार इसको हम एग्जैक्टली काउंट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल नोन क्या है, वेट बॉक्स है जो मासिस है यहाँ पे, और हम यहाँ पे जिसको काउंट करना है, जिसको मेजर करना है, वो यहाँ पे रखते हैं। दिस इज़ अ सिंपल फिजिकल बैलेंस। इट कंटेन्स फ्रॉम द 10 mg टू 500 mg, और 1 किलोग्राम तक ये काउंट कर सकता है। ओके, नाउ स्प्रिंग बैलेंस, अलग और एक बैलेंस है स्प्रिंग बैलेंस, जिसमें कि स्प्रिंग रहती है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स है ऊपर से नीचे तक। समझो यहाँ पे नीचे जो कुछ वेट है यहाँ पे हम लटकाएंगे, और ये लटकाएंगे ऐसे क्या होगा, फोर्स से ये नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब ये स्केल क्या होगी, नीचे आएगी। तो यहाँ पे समझो यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे राइट डाउन द रीडिंग, ये जो रीडिंग रहेगी दैट इज़ अ किलोग्राम। ओके, इफ़ यू फिक्स वन एंड ऑफ द स्प्रिंग टू एंड पुल इट, the length increases, the increase of the length of the spring proportional to the force you apply on it। ओके, तो उसके इस प्रकार हम रीडिंग लेके उसका वेट हम बोल सकते हैं। ओके, सेम यहाँ पे आपको देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे ये जो है पॉइंट यहाँ तक आएगा मतलब 150। ओके, यहाँ इस प्रकार इसमें स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग का यूज़ करके यहाँ पे हम मास मेजर कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मास एंड मेजरमेंट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।